अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में हुए आज के एग्जाम का पूर्ण एनालिसिस करेंगे। 100% एनालिसिस रियल क्वेश्चन का कि आज के सवाल किस तरह से, आज के सवाल मॉडरेट टू हार्ड रहे हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन मॉडरेट ही रहे हैं, उसको ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्टी बना दिया गया है। जैसे पूछा एलोरा की गुफा किस हिल पर स्थित है। अगर पूछता है एलोरा की गुफा कहाँ है तो सभी लोग बता देते, लेकिन यहां पूछ लिया एलोरा की गुफा किस हिल पर स्थित है, तो ये होगा चार नंदन हिल्स पर स्थित है एलोरा की गुफा। और एक सवाल पूछा था संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो महोत्सव से एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो आप लोग महोत्सव पूरा क्लियर कर लीजिए। ये मणिपुर होगा इसका आंसर। एक सवाल बैंकिंग से भी पूछा जा रहा है, सार्वजनिक बैंकों की सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। और एक सवाल पूछा हुआ था 1962 के युद्ध से, 1962 के युद्ध के समय किस मंत्री ने भारत में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो ये आप लोग इसका ऑप्शन नहीं मिला था, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। एक सवाल पूछा था 1974 में रेलवे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका सही आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका नेतृत्व किया था। और एक सवाल था गोलमेज सम्मेलन से, फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकेंड शिफ्ट में भी था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और एक सवाल मैथ से था कि कितना डिग्री पर, नहीं केमिस्ट्री से सवाल था कि कितना डिग्री पर रासायनिक अभिक्रिया दुगना हो जाती है, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर और 40 डिग्री पर। इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और एक सवाल पूछा था कि किस नेता ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। और एक सवाल पूछा था कोरोमंडल तट किनके बीच पड़ता है, किस किस राज्य के बीच पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है कोरोमंडल तट। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बना देंगे, तट से रिलेटेड किन किन राज्यों के बीच में पड़ता है। किस पहाड़ी को पश्चिम में रेगिस्तान है, एक सवाल पूछा था पहाड़ से कि किस पहाड़ी के पश्चिम में रेगिस्तान है, तो वह है अरावली पर्वत, जिसके पश्चिम में क्या है, रेगिस्तान पड़ता है। शीत रेगिस्तान कहाँ है, एक सवाल था शीत रेगिस्तान कहाँ है, तो अटलांटिका में है शीत रेगिस्तान। एक सवाल था इंडिया का रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव में इंडिया का रैंक क्या है, तो वह है 43वां। प्रतिस्पर्धा में भारत का रैंक है 43वां। तो इंडेक्स रैंक भी आप लोग देख कर जाइएगा। एक सवाल पूछा था इंटरनेट यूज करने के लिए क्या सबसे ज़रूरी है, उसमें दिया हुआ था क्रोम दिया हुआ था, गूगल दिया हुआ था, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है। एक सवाल टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड था, जो कि हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान 2 से फिर रिपीट कर दिया क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेप यान से भेजा गया था, ये पीछे भी रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन, GSLV MK31। और एक सवाल पूछा था जीएसटी से भी एक सवाल आ रहे हैं कि कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को इसका सही आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट इसरो द्वारा और DRDO द्वारा जितने भी लॉन्च किए हैं सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सवाल पूछा था समुद्र की लहरों की चेतावनी देने के लिए इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, IRNS-1, IRNS-10, IRNS-11। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। एक सवाल पूछ लिया था कि 11th ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजील में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। 11वां पूछा है, अभी हाल ही में नहीं। एक पूछा था डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी से सवाल था, और ये हमारे ही बायोलॉजी से जितना भी सवाल पूछ रहा है वो हमारे ही जितने भी वीडियो हैं उसी में से सवाल आ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में कौन सहायक है, तो होता है सेलिवा, यानी लार सहायक होता है पाचन तंत्र में।
और एक सवाल पूछा था, ये भी बायोलॉजी से, पौधों को पानी को ट्रांसपिरेशन कौन करता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा, जो होता है जाइलम के द्वारा ही पौधे के पूर्ण तना में जो होता है पानी पहुंचता है। एक सवाल था, फ्लोवर, अस्टोमैन, कार्पेल और लिगामेंट, इसमें से ओड वन कौन है? ओड वन को चुनना था। ये सभी फूल का भाग है, जबकि लिगामेंट जो होता है वो अलग है इस सबसे। एक सवाल था, लॉर्ड डलहौजी ने किस प्लेस का नाम बदल दिया था? ये ऑप्शन शेयर नहीं किया गया है। एक सवाल था, मैथ से सवाल था, 90 से 120, 120 से 150 के सभी क्लेश पॉइंट पूछा था, सभी क्लेश पॉइंट का योग क्या होगा? ये मैथ से क्वेश्चन पूछा था। एक सवाल था, 1935 अधिनियम से रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया गया था। ये सवाल क्या था वो कंफर्म नहीं बताया गया। 21 जून को कौन सा दिवस यूएनओ ने मनाने की घोषणा की? तो वर्ल्ड योग डे। और एक सवाल था, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस दिया हुआ था, मनीला में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। और एक सवाल, यूएनओ से 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो यूएनओ का जितना भी है सभी यूएनओ का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यूएनओ का बाह्य नियंत्रण संस्थापक कौन है? संस्थान कौन है? यूएनओ का बाह्य नियंत्रण संस्थान कौन है? ये सवाल पूछा हुआ था। तो यूएनओ से जितना भी सवाल बनते हैं सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।